नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार। आज आपके सामने फिर एक क्वेश्चन लेके आया हूं और क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 2.1 का है क्वेश्चन। और नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं हम, और नई एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को ध्यान में रखकर हम करेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, उसको पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन जो पढ़ने के लिए बोला है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। सीधा सीधा बोल रखा है क्वेश्चन में। क्या बोल रखा है इसने? क्वेश्चन में कह रहा निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच क्या है, गुणांकों की ठीक है संख्या की सत्यता की जांच कीजिए। आपके इसमें काफी सवाल है और मैंने सवाल लिखे हैं। उन सवालों के लिए हम क्या क्वेश्चन करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आता ही आता है। तो देखो, करने से पहले बेसिक जानकारी जरूरी है। क्या है? पहले करने से पहले बेसिक नॉलेज जरूरी है। अब बेसिक नॉलेज क्या होनी चाहिए, तो हम पहले क्या करते हैं, मैं जैसे जैसे तो हम हल करेंगे। इसको हल करने से पहले दिया है क्या दिया है हमारे पास, x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ये एक समीकरण दी हुई है। इस समीकरण में हमें क्या गुणनखंड करना। इस समीकरण का क्या करना, हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। अब ध्यानों का क्या रखना, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ गुणनखंड करने का एक ट्रिक बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ। बेसिक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, आपको अच्छा लगेगा। वो गुणनखंड करने का एक तरीका है, इसको नोट कर लेना। नई ट्रिक है। देखो, इसमें जो दे रखा है, मैं इनको क्या मान लूंगा, जो इनके नीचे दिए हुए मैं इनको कुछ मानूंगा। क्या मानूंगा? इसे मैंने ए माना, इसे मैंने बी माना, इसे मैंने सी माना। बात समझ में आई? मैंने क्या माना, ए माना, बी माना और सी माना। ये चीजें मैंने इसको बस माना है। क्या करा मैंने? माना है। क्या करा मैंने? माना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखो नोट्स करने वाली बातें इस पर लिख लेना, जो नोट करना दिखे ना। गुणा करें तो क्या आना चाहिए हमारे पास, -8 आना चाहिए। अगर हम गुणा करें तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए हमारा, -8 आना चाहिए। सम करें तो, अगर हम सम करें मतलब हम क्या, इसमें क्या करें, हम गुणा करें इस वाले पार्ट में, और इसमें हम सम करें। सम करें तो कितना आना चाहिए हमारे पास, 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए माइनस का। बात सुन रहा है? ये मेथड हम जब लगाते हैं लास्ट तक काम देगा। और गुणनखंडों में कोई भी समीकरण कोई सा भी समीकरण हो, ठीक है ना, जहां समीकरण 3 डिजिटों में दिया हुआ है, ये फार्मूला वहां पर पक्का ही पक्का काम करेगा। अब करने के लिए हमें क्या करना, सबसे पहले इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में क्या करना हमें, इसके गुणनखंड करने से पहले हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं ए और सी को। क्या कर सकते हैं? ए और सी। क्या लिख सकते हैं? ए गुणा सी करें तो, देखो यहां पर कोई भी डिजिट हो, यहां पर 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी करें तो क्या है, 1 गुणा कितना हो जाएगा, -8। बात समझ में आ रही है? कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 का इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारे पास 8 ही का 8 कितना निकल के आएगा हमारे पास, 8 निकल के आया। 8 के फैक्टर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा 2, 4 दूनी 8। तो यही हो गया हमारे पास सीधा सीधा सवाल। क्वेश्चन करने से पहले ये थोड़ी सी बेसिक नॉलेज थी, इसके बारे में हमने जाना। अब गुणा कर दिया हमने, तो करने से पहले अब इसको सॉल्व करेंगे आगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को क्या दे रखा है, देखो
हमारे पास फैक्टर कितने बनने चाहिए, लास्ट वाला, उसके हम फैक्टर बना लेते हैं। लास्ट वाले का कितना है, 4 गुणा 2, ये बना। तो देखो गुणा करें तो 8 आए, ठीक है, गुणा करें, देखो यहां पर गुणा करें तो कितना आना चाहिए हमारे पास, 8 आना चाहिए माइनस का। जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो देखो यहां पर सीधा हिसाब है, गुणा करा हमने तो कितना आ जाएगा, मतलब 4 गुणा, ठीक है, 2 बराबर कितना होगा, 8 हो गया। मतलब एक माइनस का हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया। जोड़े क्या है, जोड़ने पर कितना आ जाए हमारे पास, माइनस का 2 आ जाए, तो कितना कर दोगे आप, माइनस का 4, ठीक है ना, और प्लस के 2 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2। दोनों का फैक्टर बन गया, दोनों का बन गया, गुणनखंड हो गया। अब हम आगे करते हैं, क्या करते हैं हम, आगे करते हैं। अब आगे क्या करते हैं, सीधा सीधा देखो, माइनस लिया है हमने, तो सबसे पहले क्या करते हैं, x⁻² माइनस 4x माइनस था यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ कितना प्लस, प्लस माइनस करा है तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2x माइनस का 8 बराबर 0। यहाँ तक सभी, यहाँ तक सवाल कैसा लगा, यहाँ तक सवाल कैसा लगा, अगर सवाल अच्छा लगा हो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लेके चलूंगा, बेसिक के लिए समझाऊंगा आपको। बेसिक से अगर कहीं भी समीकरण आ जाए तो इस बातों को याद रख लें। गुणा करने पर क्या आना चाहिए, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ध्यान रख लो, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 8, ठीक है, गुणा करोगे तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है ना। और लास्ट में कोई भी डिजिट हो, ठीक है, इसकी और इसकी, इन दोनों की हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। इन दोनों की क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और इसका क्या आ जाएगा, फैक्टर कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ करा था। इन दोनों का लास्ट में हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, ए और ए सी को। तो क्या करें, तो हमने इनके गुणा करके फैक्टर बना, तो मेरे पास ये निकल के आ गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात समझ लीजिए, ठीक है। अब सीधा सीधा हो गया। अब आगे क्या, गुणनखंड हो गया। अगर गुणनखंड हो गई तो सवाल आपका बन जाएगा, गुणनखंड होगी तो सवाल आपका बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या करना है हमारे पास, x², x एक बाहर ले लिया हमने, x बाहर ले लिया, एक x अंदर गया, ठीक है, अंदर माइनस है, देखो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस उतार लिया। एक समीकरण ये और एक ये, इन दोनों को साथ लेके चलेंगे हम, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होगा, x² माइनस 1 4x, कितना बचा हमारे पास, 4। बात में x कॉमन ले लिया तो ये बाहर ही आ गया, यहाँ कितना लगा हुआ प्लस। अब यहां से कितना कॉमन ले लूं मैं, यहां से कितना कॉमन ले लूं, तो यहां से कॉमन देखो सीधा सीधा यहाँ दिख रहा है, अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएंगे, तो कितना है, मैंने यहाँ उतार लिया, प्लस यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ क्या बचा मेरे पास, x बचा, माइनस आ गया, और देखो मैंने कितना कॉमन ले लिया, 2 ले लिया, तो 2 चौक कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ कितना हो गया 4 बराबर कितना हो गया 0। यहाँ तो बात समझ में आ गई, यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब मेरे को क्या करना था, यहाँ पर x-4 और यहाँ पर x-4 है, इन दोनों को क्या कर दूंगा मैं, x-4। अब मेरे को आया क्या है मेरे पास, कोष्टक से बाहर क्या है, इसको मैं एक साइड लिख लूंगा, क्या कर दूंगा x और प्लस यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ कितना होगा 2। पास में आ गई। इसके मेरे को क्या करने हैं, x का मान निकालना, क्या करना है मेरे को, x का मान निकालना। तो x का मान निकालने के क्या करना पड़ेगा मेरे को, x-4 बराबर 0। इसको क्या कर दूंगा मैं, पक्षांतर कर दूंगा, मतलब -4 को हम, इस -4 को हम क्या इधर पहुंचा देंगे, तो कितना बनेगा हमारे पास, x बराबर प्लस का 4, कितना हो गया, x बराबर प्लस का 4। अब इसको इस तरीके से इसे कर लो, ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बन गया मेरे पास, इसको पक्षांतर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम, x बराबर माइनस का 2। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई। अब इस सवाल को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर इस सवाल को क्या करना हमारे पास, अब लिखना हमें किसमें, यहीं लिख देता हूं मैं, ये हमारे पास हो जाएगा शून्यांक। शून्यांक क्या है हमारे पास,
शून्यांक क्या आया निकल के हमारे पास? शून्यांक आया हमारे पास अल्फा बराबर, जो पहला वाला है तो उसको 4 मानेंगे, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास? बीटा बराबर -2। ये क्या है हमारे पास? शून्यांक आया। अब इसका एक फार्मूला है, हमें देखो क्या है, सब शून्यांकता ज्ञात कर दिया, शून्यांकता ज्ञात हो गए। अब ज्ञात होने के बाद में शून्यांकता आ गया हमारे पास, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर 2 आ गया। अब क्या कहता है? और शून्यांकियों, ठीक है, तथा गुणांकों इस संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब हमें क्या सत्यता की जांच करनी है। अब जांच कैसे करनी है? देखो तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, सूत्र को लिखते हैं हम। तो क्या कहता? शून्यांक, जो शून्यांकों को, ठीक है, जो शून्यांक है, ठीक है, जो शून्यांक, तो यहां लिख देंगे हम शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग जो होता है वो होता है, कितना होता है हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा? -b/a। शून्यांकों का गुणांक कितना हो जाएगा? अल्फा बीटा बराबर मतलब c/a। तो बात सुन भाई, इस फार्मूले को हमें याद रखना है, और इस फार्मूले को हमें क्या करना है? याद रखना है, खूब अच्छी तरह से याद रखना, ये हर जी के काम आएगा, हर जी के काम आने वाला है फार्मूला। अब देखो शून्यांक को क्या होता है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो समीकरण दी हुई है मेरे को, तो मैं इसी से आगे लेके चलता हूँ थोड़ा सा। तो जो मेरे को समीकरण दी हुई है, क्या दे रखा है मेरे पास? समीकरण को आ जाते हैं, ठीक है, आता है क्या दे रखा है हमें? x² -2x -8 बराबर 0। इसको मैं क्या मानूंगा? इसको a मानूंगा। इसको क्या मानूंगा मैं? b मानूंगा। इसको क्या मानूंगा मैं? c मानूंगा। इसको हम लिख लेते हैं, a बराबर कितना दे रखा हमारे पास? 1, b बराबर कितना दे रखा? -2, और c बराबर कितना दे रखा हमारे पास? -8। बात समझ में आ गई? अल्फा बीटा हमारे पास यहाँ पर हो गए। अब इनको क्या गुणांकों में लिख दो, ठीक है ना? मैं यहाँ पर गुणांकों में लिख देता हूँ। आगे चलते हैं अब सवाल को हम। तो शून्यांकों का योगफल निकालेंगे, तो योगफल क्या हमारे पास? पहले ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a रख देते हैं। अब अल्फा, देखो अल्फा कितना आया? अल्फा हमारा 4 आ रहा है, तो कितना लिख देंगे यहाँ पर? 4 प्लस बीटा कितना आ रहा है? -2, तो कोष्टक में क्या कर देंगे? -2 बराबर b कितना आ रहा है? -2 आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे, देखो माइनस पहली है, माइनस एक बार और -2 बटे में a कितना आ रहा? 1 आ रहा, मतलब कितना आ रहा? 1 आ रहा है। देखो यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, छोटी सी ध्यान पर रखने वाले। अगर हमारे पास प्लस गुणा माइनस, तो बराबर आएगा हमारे पास माइनस, प्लस गुणा प्लस, तो बराबर आएगा माइनस, माइनस गुणा माइनस, तो हो जाएगा हमारे पास प्लस। बात समझ में आ गई? माइनस गुणा प्लस बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस। ये बात इंपॉर्टेंट है, और इस बात को ध्यान रखना। ये बात क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। तो अब इसको क्वेश्चनों को हमने कर दिया, अब सॉल्व करना। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे पास, इसको कितना कर देंगे? 4 प्लस माइनस, देखो क्या है? प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस, तो कितना आ जाएगा? -2 बराबर, ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2/1। इसको हम कितना कर सकते हैं, ठीक है ना? 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा हमारे पास? 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा? 2, तो कह देंगे 2 बराबर 2। 1 को भाग करोगे तो 1 दूनी 2 ही आएगा,
तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ गया। क्या आ गया? समीकरण नंबर 1 आ गया। ये क्या था? हमारे पास शून्यांकों का योगफल। अब क्या निकालेंगे? शून्यांकों का गुणांक निकालेंगे। शून्यांकों का गुणांक क्या दे रखा है हमारे पास? दे रखा है शून्यांकों का गुणांक अल्फा बीटा बराबर सी बटे ई। ये दे रखा हमें। तो हमें करना क्या है? जो मान इसमें रखे, तो देखो अल्फा बीटा कितना आ रहा है? अल्फा 4 है, बीटा हमारे पास माइनस कर दो, तो यहाँ पर रख दो। कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 गुणा कितना आ जाएगा हमारे पास? -2 बराबर सी कितना दे रखा है हमारे पास? -8 -8 बटे ए कितना दे रखा हमें? 1 दे रखा। कितना हो गया? 1। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर? इन दोनों की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? -8 बराबर कितना हो जाएगा? -8। ये समीकरण 2 कहलाएगी। समीकरण नंबर 2 कहलाएगी। अब ये 2 समीकरण है, तो इसमें कहलाने के लिए हमें पास क्या है? इसको रेस कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या है? समीकरण, तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे? अतः समीकरण नंबर 1 व 2, ठीक है ना? समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 शून्यांक, जो शून्यांक, ठीक है, तो लिख देते हैं शून्यांकों में संबंध की सत्यता है। यही आपका क्या है? आंसर। यही आपका क्या है? आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो और प्यार से देखो। ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करके दिया है। बोर्ड के अंदर पूछा जाता है, तो बोर्ड के नंबर अंदर पूछा जाएगा तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोर्ड के अंदर पूछा जाएगा तो आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोर्ड के अंदर जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इस तरीके से लिखना है। शॉर्ट तरीके भी बता सकता हूं, मगर आपको वहां पर शॉर्ट में कोई नंबर नहीं देगा। क्या है? शॉर्ट तरीके से आपको कोई भी नंबर नहीं देने वाला। तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलता हूं आगे, ठीक है ना? थैंक यू, धन्यवाद। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।